समास क्या होता है पिछली क्लास में हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग तत्पुरुष समास से कुछ अन्य भेद देखेंगे, ठीक है ना। जैसे अलुक तत्पुरुष समास, ये सभी समास जो है हिंदी में प्रयुक्त कम होते हैं, ठीक है ना। इन सभी का उद्गम कहाँ से है? संस्कृत से, ठीक है। लेकिन कभी कभी एग्जाम में इनसे भी क्वेश्चन पुट अप हो जाता है, जैसे यहाँ पे नए तत्पुरुष से ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो सबसे पहला उसमें से है अलुक तत्पुरुष। अलुक तत्पुरुष समास क्या होता है? देखो, इसमें कारण चिन्ह का लोप नहीं होता, ठीक है ना। जैसे अभी कल हम लोग बात किए थे ना, युधिष्ठिर, कोई बोल रहा था कि यह बेभाव समास है, ठीक है ना। युधिष्ठिर जो है यहाँ पे तत्पुरुष समास हो जाएगा अलुक तत्पुरुष। युद्ध में स्थिर, मनसिज, ठीक है ना, परस्मय पद, आत्मनेपद, निशिचर, ठीक है, ये सभी क्या है? अलुक तत्पुरुष है। इसका एग्जाम्पल जो है याद कर लो, दो चार, ठीक है, एक दो ही पूछता ही है एग्जाम में। तो पद तत्पुरुष क्या होता है? इसमें उत्तरखंड यानी जो उत्तर पद होता है स्वयं में सार्थक तो होता है, पर स्वतंत्र रूप से भाषा में व्यवहारित नहीं होता, ठीक है, व्यवहारित नहीं है या व्यवहारित नहीं होता है। उदाहरण जो है जलचर, जैसे चर जो है, चर का अपने पर्याय नहीं, जलचर, भास्कर, कलेशकर, सुखद, लेखक, ठीक है, इत्यादि क्या है? उपपद तत्पुरुष। उसके बाद है न तत्पुरुष। इसमें क्या होता है? इसमें पहला खंड जो होता है वो नकारात्मक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? नकारात्मक हो जाएगा, या आ होगा या ना होगा। उदाहरण अनाज, ठीक है, निर्बल, निर्दोष, अनपढ़, अछूता, ठीक। इसके बाद है प्रादि तत्पुरुष। प्रादि तत्पुरुष, इसमें अपि, प्रति, उप, आदि, आदि पद जो होते हैं, आदि पद, आदि पद पहले खंड में होते हैं। उदाहरण प्रदेश, आकाश, ठीक है, प्रत्यागमन, इत्यादि इत्यादि, ठीक है। इसको बंद कर दो। कहाँ गया भाई? अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक। अव्ययी भाव समास, ठीक है ना। जिस समास में जो समास जो है अव्यय को प्रदर्शित करता हो, ठीक है, ये शब्द जो है अव्यय को प्रदर्शित करेंगे सभी, ठीक है ना। इसमें प्रथम पद की प्रधानता होती है, या प्रथम पद जो है अव्यय को व्यक्त करता है, ठीक। तो क्या हो जाएंगे वो सभी समास? क्या हो जाएंगे? अव्ययी भाव समास हो जाएंगे, ठीक। जैसे प्रतिदिन हो गया, सपत्नीक हो गया, यथाशीघ्र हो गया, भरपेट हो गया, पास पास हो गया, पहले पहल हो गया, आजीवन हो गया, और प्रतिवर्ष हो गया, ठीक है ना। ठीक, चलो इसको बंद कर दो भाई, इसको बंद कर दो अब थोड़ी देर के लिए। संधि मतलब क्या होता है? जोड़, ठीक है ना। अब जोड़ जो है किसका जोड़? वर्णों का या शब्दों का, ठीक है। ठीक है ना, वर्णों का जोड़, ठीक। शब्दों का भी हो जाएगा, शब्दों, ठीक। समास और संधि में क्या अंतर है बता रहा हूं। यहाँ पे शब्दों का भी संधि होती है, ठीक है ना। समास और संधि में क्या अंतर होगा? समास में जो समस्त पद बनता है उसमें विकार नहीं होता, यही इंपॉर्टेंट है, यही अंतर भी है संधि और समास में, ठीक है। यही एक ही अंतर है, विकार। संधि में विकार उत्पन्न होगा 100%, अगर विकार उत्पन्न नहीं होगा तो वो समास बन जाएगा, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा? समास, ठीक है। विकार उत्पन्न होगा। जैसे भी हम लोग आ जन्म पढ़े हैं ना, आ जन्म समास पढ़े हैं ना, इसमें कौन से दो शब्द हैं? आ शब्द है, शब्द नहीं है, वर्ण है, ठीक है ना। तो हाँ, तो वर्णों और शब्दों का मिल के उत्पन्न अगर विकार हो रहा है तो वहां पे संधि हो जाएगी, अगर विकार उत्पन्न नहीं हो रहा है तो समास हो जाएगा, ठीक। तो संधि में देखो विकार कई तरीके से उत्पन्न हो सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं, अगर उदाहरण में देखें, ठीक, उदाहरण देखो, महा है और ईस है, ठीक है। महाधन ईस बन रहा है, हमको पता नहीं कौन सी संधि, पता नहीं कौन सी संधि है, लेकिन यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लास्ट में क्या है, यहाँ पे लास्ट में देखेंगे ये क्या है? आ है और ये है ई, ठीक। अब इसका जो संधि बनता है ये होता है महेश, ठीक है ना।
तो यहाँ पे क्या बन रहा है, ए बन रहा है ये चीज, तो इसी के विकार उत्पन्न होके क्या बना, ये बन गया, ठीक है ना। विकार उत्पन्न होकर क्या बन गया, ए बन गया, ठीक। तो यही जो विकार उत्पन्न हुआ इसी हम क्या बोलेंगे, संधि बोलेंगे, यानी महा ई। अब यहाँ पे कौन सी संधि बनेगी, क्योंकि यहाँ पे देखो पहले गुण तो बाद में आएगा, पहले ये देखो यहाँ पे स्वर है, यहाँ पे भी स्वर है, दो स्वरों के मिलने से बन रहा है, विकार उत्पन्न हो रहा है, ठीक है ना। दो स्वरों के मिलने से विकार उत्पन्न हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, स्वर संधि। कौन सी संधि, स्वर संधि, ठीक है। अब दूसरा हम लोग देख लेते हैं, दूसरा उदाहरण देखते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण हो गया। अब यहाँ पे क्या है, ता है, यहाँ पे ना है, ठीक है ना। विकार उत्पन्न होगा, दोनों क्या हो जाएंगे, ये बनेगा, ठीक, ये बना, ठीक। तो यहाँ पे ये भी क्या है, व्यंजन है, यहाँ पे भी क्या है, व्यंजन है, ठीक है। दो व्यंजनों के मिलने से, ठीक, या एक व्यंजन एक स्वर होगा, यहाँ पे दो व्यंजन ही है, व्यंजनों के दो व्यंजनों के मिलने से क्या बन गया, व्यंजन बना, ठीक है। ये क्या विकार जो उत्पन्न हुआ, यहाँ पे क्या हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है। कौन संधि हो जाएगी, व्यंजन संधि, ठीक है। अब देखो तीसरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे देखो क्या है, ये विसर्ग आ रहा है। विसर्ग कहाँ से बोला जाता है, नाक से। हाँ? कौन बोला नाक से, बताओ। विसर्ग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है, कंठ से। कौन बोला, कौन बोला है, तुम बोली, सही है। विसर्ग का जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन, विसर्ग कहाँ से होता है, कंठ से, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे देखो विसर्ग है, यहाँ पे व्यंजन आ रहा है, ठीक है ना। तो विसर्ग और व्यंजन मिलके विसर्ग आया, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी, विसर्ग संधि, ठीक। विसर्ग संधि, संधि का मतलब क्या है, जोड़ या मिलाप, मिलाप भी होता है, जोड़ अथवा मिलाप, ठीक है। तो संधि अब किसे कहेंगे, संधि की परिभाषा बन जाएगी, दो वर्णों या दो शब्दों के उत्पन्न विकार, ठीक है ना। परिभाषा क्या बनेगी यहाँ पे, परिभाषा बनेगी देखो संधि जो है ना, अगर संस्कृत में हम पढ़ते हैं तो बहुत अच्छे समझ में आती है, ठीक है। लेकिन संस्कृत में मैं पढ़ाऊंगा नहीं, ठीक है। बहुत आसान है, लेकिन बहुत अगर वो समझ में आ गया तो कभी भी संधि भूलती नहीं, वो संधि कहते हैं, ठीक है। तो दो वर्णों के मिलाप से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। तो उत्पन्न विकार जितने भी होंगे, ठीक है, कितने तरीके से हो सकते हैं, तीन तरीके से, ठीक है। अब उन तीनों तरीके के हिसाब से संधि कितने प्रकार की हो जाएगी, तीन प्रकार की। स्वर संधि हो जाएगी, ठीक है, व्यंजन संधि हो जाएगी, तीसरा हो जाएगी विसर्ग संधि, ठीक। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, ठीक। इसको और एक तरीके से और लिख सकते हो, एनसीईआरटी की जो परिभाषा मैं बता दे रहा हूँ, एनसीईआरटी वाली, उसमें क्या लिखा हुआ है, ध्वनियों के
पास पास में कौन समास होगा? अव्ययी भाव। ठीक है, ध्वनियों के पास पास आ जाने से उत्पन्न परिवर्तन, उत्पन्न परिवर्तन उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। ठीक है, दोनों परिभाषा हो जाएगी। ठीक है ना। चलो, संधि क्या होती है? संधि मतलब होता है जोड़ या मिलाप। ठीक, संधि, अब संधि परिभाषा क्या हो जाएगी? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं, या ध्वनियों के पास पास आ जाने से उत्पन्न परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि कितने प्रकार की होती है? संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है ना। इसको हम लोग जो है एक एक जो है पहले स्वर संधि अच्छे से पढ़ेंगे, स्वर संधि के भेद पढ़ेंगे। ठीक, फिर व्यंजन संधि पढ़ेंगे, फिर उसके बाद विसर्ग संधि पढ़ेंगे। ठीक है ना। हिंदी में व्यंजन संधि के भेद नहीं होते, लेकिन संस्कृत में भेद होते हैं। ठीक है ना, जस झल ऐसे करके ढेर सारे हैं। ठीक है ना, और विसर्ग में भेद होते हैं। ठीक, पूर्व पद, आत्मनेपद, पता नहीं क्या क्या और ढेर सारा। ठीक, तो हम लोग वो नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जो है हिंदी वाला जो है हिंदी वाला पढ़ेंगे। ठीक है ना, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक, चलो आज का जो है यहीं पे क्लास हो गया, हम लोग कल आगे पढ़ेंगे। इसके बाद बंद कर दीजिए सर जी उसको।